आज मुझसे दो चीजें तो सीख लो, अच्छी लगे तो सीख लेना, और लगे कि कोई डाउट है या दीदी ने कुछ सही नहीं बताया तो उस पर सवाल करना। ठीक। पहली चीज, ख्वाब ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े। मैं कुंदरकी में होती थी, बान के पलंग पे बैठ के मैंने अम्मी से कहा, अम्मी पढ़ने को ऑक्सफोर्ड को जाऊंगी। अम्मी ने कहा चल फार्म भर। हाँ, तो ख्वाब बड़े बड़े देखो। उन्हें देखने के लिए किसी से पूछना नहीं है कि कौन सा वाला देखूं, क्या सोचूं। बड़ा ख्वाब, लेकिन मेहनत उससे भी ज्यादा बड़ी, उससे भी ज्यादा करो। मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि अगर मान लो सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए कोई पूछे कि दीदी कितने घंटे पढ़ा, पढ़ा ही पढ़ा, सारा वक्त पढ़ा, दिल लगा के पढ़ा। दूसरी चीज, खुशी। ये बहुत जरूरी है। बच्चों, मुस्कुराना मत भूलो। जो भी करो इसलिए करो कि वो तुम्हें खुशी देती है। एक दिन ना मैं जा रही थी साइकिल से, तो लंच के लिए जा रही थी, टाइम खत्म हो रहा था लंच का, डाइनिंग हॉल। तो वो तूफान आ गया बर्फ का। तो मैं साइकिल पे जो है जा रही थी, ये बात है ऑक्सफोर्ड की। तो वो अब बर्फ जो होती है उसमें वो बड़ी जो है ना, मतलब इतनी इतनी होती है, तो वो ऐसे करके बर्फ हो रही थी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि तूफान से निकल के और चली जाऊं। ये बात है लिंटन रोड की। अब उसमें मुझे नीचे जो है एक बच्ची का जो है वो चाबी और वो था, उसका कार्ड था, बोर्ड कार्ड। मतलब अगर आप कॉलेज के या कमरे के अंदर आना चाहोगे तो वो कार्ड आपको जो है उससे मशीन से छुआना पड़ेगा। ये वाली बात, उस पर कोड होता था। तो वो मैंने देखा तो वो टेडी हॉल का था, मतलब एक दूसरे कॉलेज की बच्ची का कार्ड रह गया था। तो अब मैंने देखा कि अब ये अगर इसका कार्ड यहाँ पड़ा रह गया बर्फ में तो फिर तो मिसप्लेस हो जाएगा और उस बच्ची को एक्सेस नहीं मिलेगी, मतलब वो कॉलेज के बाहर खड़ी रहेगी ठंड में। तो वो कार्ड मैंने वहां से उठा के फिर मैं लिंटन रोड से दौड़ी दौड़ी आई टेडी हॉल की तरफ। तो उसमें थोड़ा टाइम मुझे लगा, मतलब 15-20 मिनट जो है बर्फ में मुझको साइकिल चलानी पड़ी। जब मैं आई कॉलेज का जो उनका जो रिसेप्शन था, तो बच्ची बड़ी घबराई हुई वहां परेशान सी थी। तो मैंने उसको पकड़ाया, मैंने कहा ले भाई कार्ड ले। तो जिंदगी में एक चीज याद रखना, हमारे होने का कोई मकसद है। अपने आसपास खुशियां फैलाओ, शेयर करो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई रेस नहीं है यार, ऐसा नहीं है कि कोई दौड़ लग रही है जिसमें किसी दूसरे को गिरा के आगे बढ़ना है। साथ में आगे चलना है। प्रगति के पथ पर हमारा भारत आगे बढ़ेगा और इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है। मेरे बाबा एक किसान थे और मेरी परवरिश मेरी अम्मी ने की, मेरे भाई की और मेरी। मैं जब 14 साल की थी तब मेरे बाबा का इंतकाल हो गया था, उन्हें कैंसर था। तो जब तक बाबा थे हमारा एक बहुत ही खुशी से भरा हुआ, जैसे सबका घर होता है ऐसे ही हमारा घर। लेकिन जब बाबा नहीं रहे तो अम्मी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया भैया की और मेरी परवरिश करना। जब मैं स्कूल जाना चाहती थी या मैं बाहर पढ़ने जाना चाहती थी, कहीं को जाना चाहती थी, तो अम्मी को बहुत लोगों के फालतू सवालों से जूझना पड़ता था। हमेशा ये सवाल उठाया जाता था कि पढ़ा लिखा के क्या कर लेना, लौंडिया है, लल्ली है, क्या कर लेगी, घर बैठाओ, हाथ पीले करो, बिया बिया कर दो, ज्यादा पढ़ लिख गई तो हवा से बाहर हो जाएगी। अगर मम्मी के लिए कुछ करना चाहते हो तो बजाय एक छोटा सा, मतलब मैं करती हूँ, बजाय स्मार्टफोन पे व्हाट्सएप पे मैसेज करने के मैं अम्मी के पैर दबा देती हूँ रात को। ये तो छोटी सी चीजें कर सकते हो। बच्चों, सोच ये है कि पैर जमीन पे, निगाहें लक्ष्य पे। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा था ना बच्चों से, तो क्या जवाब आया अर्जुन जी का कि मुझे दिखती है मछली की आंख। पैर जमीन पे, अपनी जड़ों से जुड़े रहो। हमें बहुत फख्र है अपनी संस्कृति पे। हमारी संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति, यानी सारी दुनिया हमारा परिवार है। सीखेंगे सबसे,
लेकिन जो भी कुछ करेंगे वो अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए, जो करेंगे भारत के लिए। और इसी सोच के साथ मैंने वापस आने का निर्णय लिया। मैंने सोचा कि मेरी जो शिक्षा है या जो कार्य अनुभव मैंने हासिल किया है, उसके जरिए से सबसे पहले अगर किसी को मेरी ज़रूरत है तो वो अम्मी, मेरा भारत। और फिर सिविल सर्विसेज का इम्तहान दिया, सिविल सर्विसेज की परीक्षा। फिर जब ये लिखित वाली परीक्षा पास हो गई तो दिल्ली में बुलावा आया साक्षात्कार का। हाँ, तो उसमें एक बड़ा सा बोर्ड बैठा और उन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू लिया और पूछा कि भाई ये भारतीय पुलिस सेवा जो है क्यों करना चाहती हैं। तो मैंने बता दिया कि अपनों के लिए, अम्मी के लिए, राष्ट्र के लिए वापस देना चाहती हूँ। मेरी जो तालीम है, मेरी जो शिक्षा है, जो अनुभव है, उसका फायदा अपने लोगों को, हमारे भारत को मिलना चाहिए। कोई ऐसी बात कह रहा है कि लड़की है हाथ से निकल जाएगी, ये है वो है, तो मेरी अम्मी ने तो ये हमेशा सुना कि दिमाग खराब कर रखे हैं इसके, कभी यहाँ कभी लंदन को चली जा, कभी पेरिस को, कभी न्यूयॉर्क को, क्या लगा रखा है, जहाजों में उड़ रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर किसी दूसरे की संकुचित सोच को खुद पे हावी कर लोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे की सोचो और तुम्हारे जो ख्वाब हैं उन्हें तुम पूरा करो। कोई दूसरा नहीं बता सकता कि तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है, लेकिन हर बच्चे का जो अपना रास्ता है वो बिल्कुल अलग है। मेरा रास्ता जरूरी नहीं कि मेरे भाई का भी हो, आपका रास्ता जरूरी नहीं कि आपके बहन भाइयों का भी हो, सब यूनिक हो। दुनिया में अपने जैसे तो आप एक ही हो ना, है ना, एक ही तो हो। और कोई सी भी परीक्षा हो, सीट भी आपको एक ही चाहिए अपने लिए, है ना। तो ऐसे मन में विचार बना के नहीं बैठना कि ये वाली परीक्षा मुश्किल है या मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे ये नहीं होगा, ये ऐसी विचारधारा नहीं रखनी। तो बस खुश रहो, अपने आसपास खुशियां फैलाओ और बच्चों किसी से भी, चाहे कि किसी बच्ची का दुपट्टा ज्यादा सफेद धुला हुआ हो, चाहे कोई ऐसी हो कि उसके पास एक ही दुपट्टा हो स्कूल आने को, तो उससे इस चीज के लिए जो है ना दिल में ये मत रखियो कि ये वाली जो है इस पे ये नहीं है, या इसकी पेंसिल जो है वो हमेशा आधी है, या स्कूल जो है 2 पेंसिलें नहीं ला रही, एक ही ला रही है, या अपने साथ जो स्कूल का जो लंच बॉक्स ला रही है उसमें खाली रोटियां ही हैं। कोई ऐसी भी होगी जो रोटी प्याज ले आएगी नमक के साथ, कोई ऐसी होगी जो अचार पराठा ही लाएगी, कोई ऐसी भी होगी जो फॉयल में रख के लाएगी खाने को। इसके लिए नफरत नहीं, समझ रहे हो। लाल बहादुर शास्त्री जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरी जिंदगी पे सबसे ज्यादा अगर बड़े होते हुए किसी का असर पड़ा वो लाल बहादुर शास्त्री जी का। अम्मी ने मुझे बताया था, अगर मैंने कभी शिकायत कर दी कि अम्मी ये हो गया वो हो गया, अम्मी ने बताया कि शास्त्री जी दरिया पार करते थे किताबें सर पे रख के, और आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितनी दिक्कतें उठाई, मगर आज भी अमर शहीदों में नाम। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, आगे चलकर नोबेल प्राइज मिला। कैलाश सत्यार्थी जी नोबेल प्राइज मिला। रास्ता लंबा था, है ना। तो ये याद रखना, कोई सा भी बच्चा हो, कोई कमी है, किसी का चप्पल हो सकता है कि घिस गया हो, नहीं कोई बात, कपड़ों से, चीजों से, किसी के अच्छे खूबसूरत महंगे बस्ते से, उससे आपकी शख्सियत नहीं बनती। शख्सियत बनती है आपका दिल दिमाग कैसा है, क्या आप मुल्क को दे सकते हो, ये महत्वपूर्ण है। ठीक।